किस तरह से बैंक लोन लेने के बाद और उसकी रिकवरी किस तरह से की जाती है, एक जीता जागता उदाहरण आज आपको दिखाएंगे। फिलहाल हम कैनरा बैंक के सामने मौजूद है और कैनरा बैंक में यहाँ पे किसान यूनियन के जो नेता हैं वो मौजूद हैं और किस तरह से क्या पूरा सिस्टम हुआ है ये आपको पूरा बताएंगे। फिलहाल जो है बैंक के बाहर पूरी भीड़ लग चुकी है कैनरा बैंक के बाहर और किस तरह का मामला हुआ है, क्या कुछ उठापटक हुई है, इस पूरे की बात करेंगे। फिलहाल जो है किसान यूनियन के नेता सत्यवान नरवाल यहाँ पे हैं और बैंक का अंदर से ताला लगा दिया गया है, किसी को भी अंदर बाहर आने जाने नहीं दिया जा रहा है। फिलहाल किसान नेता से बातचीत करेंगे। सत्यवान नरवाल जी, क्या बातचीत होगी है, ये आज किस तरह की सलाखों के पीछे? देखिए, उत्तर प्रदेश का एक भाई यहाँ खाद बीज की दुकान कर रहा था 15-20 साल से और वो हमारे संपर्क में था और वो 1 साल 1.5 साल पहले पैरालिसिस हो गया और वो खाट पर से उठ नहीं सकता, तो इसलिए कुछ किस्त उसकी पेंडिंग होगी। लेकिन इस महिला ने सिलाई करके बैंक को कम से कम 1 साल में 10 लाख रुपया जमा करवाया है ताकि उसकी इज्जत बची रहे और उसका मकान नीलाम ना हो। और ये बैंक वाले कहते रहे कि आप पैसा भरते रहो, आपका कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 महीने पहले भी 2 लाख रुपए इस महिला ने बैंक में जमा करवाए हैं और इनका ऑप्शन कर दिया 20 लाख में। ये 60, 70, 80 लाख का मकान 20 लाख में बेच दिया। 17 लाख बैंक ने अपने काट लिए और 3 लाख इनके खाते में डाल दिए, जबकि करोड़ों का मकान है। और इनको ये भी नहीं बताया गया कि आपका मकान बेच रहे हैं कि ना बेच रहे हैं, कोई नोटिस नहीं दिया गया। और इनको ये कहा गया कि चिंता मत करो, ये फॉर्मेलिटी कर रहे हैं। यानी 1-2 बार जैसे बैंक वाले के करते गए तो ये कहते इन्होंने ये कहा कि मैडम चिंता मत करो, ये हमारी बैंक की फॉर्मेलिटी होती है। लेकिन आज इनका मकान ऑनलाइन भेज दिया है और इन्होंने शिकायत हमारे को दी। किसान यूनियन का होने के नाते ये भी किसान परिवार से हैं। हम यहाँ बैंक में आए, बैंक मैनेजर ने कुछ भी बोलने से मना कर दिया। जब 5 मिनट तक बैंक मैनेजर ने कोई भी जवाब नहीं दिया तो मैं वीडियो बनाने लग गया, तो इन्होंने कहा वीडियो नहीं बना सकते। मैंने कहा तुमने इतना बड़ा अपराध किया है, घर को बर्बाद किया है और वीडियो भी इतना आप कोई बोल रहे हैं। तो इन्होंने फिर यहाँ पुलिस फोर्स बुला ली और ये ताला लगा दिया। अंदर के अंदर ग्राहक हैं, बाहर के बाहर हैं। ये सरेआम बैंक मैनेजर की गुंडागर्दी है। तो मैं तो आपके जो चैनल देख रहे हैं सभी लोगों से अनुरोध करूंगा, इस अन्याय में सभी लोगों ने सहयोग करना चाहिए ताकि और लोगों के साथ ऐसा अन्याय न हो। वो महिला कहाँ है? यहीं आपके साथ ही है? भाई ये देखो किस तरह से बैंक ने बिना बताए जो है एक महिला के घर को नीलाम कर दिया है और महिला, ये वो महिला है। हमारे पास धोखेधड़ी थे, मैनेजर ने पैसे भी बर्बाद लिए जी। 20 एक बार 2 लाख, एक बार भरे 5 लाख, एक बार भरे 20 एक बार बर्बाद चुके। लू बोला कुछ नहीं होना था रे मकान का, फिर भी 24 का था जी। 24 लाख हमने 9-10 लाख रुपए भर चुके और उसमें फिर भी 17 लाख हमारे पास आते। हम फरवरी के महीने में हमने 5 लाख और कह रखा था, 5 और भर देंगे हम। फिर भी हमारे साथ अन्याय करके हमारा ऑक्शन में मकान लगा दिया। हम हाँ जी, ऑक्शन में लग रहा, हम यहाँ आते तो कह रहे थे कुछ नहीं होना, ऑक्शन तक कुछ नहीं होता, 2-4 साल चलता रहेगा, कुछ नहीं होना, पैसे भरते रहो। हमें हाँ ये बिक चुका है, पर सरकार ने बेच चुका, बैंक ने कुछ भी होता होगा जी। कुछ नहीं बोल रहा बैंक मैनेजर, बोल नहीं रहा है कुछ भी हमारे सामने। धोखाधड़ी तो हमारे साथ रोज पैसे भरवाते रहे, घर भी जाते रहे, नोटिस भी दिया, फिर भी नहीं बोला कुछ नहीं होना, आप पैसे भरते रहो भाई साहब। हमारी मांग ये है कि इसकी निष्पक्ष जांच हो, 420 का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मेरा आदमी पैरालाइज हो गया, घर पे बेड पर लोटे आया, 2-3 महीने हो गए। दुकान पे था जी, बिजनेस लोन था, लिमिट खाद बीज दुकान के भंडार के नाम पे था। 3 महीने हो गए मेरा आदमी बेड पर लौट रहा। उसके बाद भी हम 2 लाख भर चुके। एक बार मगाई 5 ही कह रहे थे कि हमें फरवरी के महीने 5 भर चुके। मकान का कागज रखवा रखे जी उन्होंने हमारे। नहीं, उस पर इंश्योरेंस भी तो होता है किसी लोन का, अगर कोई ऐसा इस तरह का हादसा हो जाता है। पता नहीं बिल्कुल कमाने वाला अगर नहीं भर पाए ना तो अपना इंश्योरेंस जरूर करवाता है। मतलब है वो बेचारा 4 पाई में बैठा है, उठ नहीं सकता, उसके बावजूद भी कई लाख रुपए इन्होंने जैसे तैसे भी मतलब उठा के बैंक में भरे हैं और फिर भी जालिम बैंक ने इनके साथ इतना बड़ा 420 तानाशाही करी है। मतलब है बिल्कुल इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। तो आप और भी लोग देख रहे हैं, क्या बिल्कुल ग्राहकों को भी अंदर बंदी बना दिया है। यानी आधा घंटा हो गया है, मतलब आधा घंटे से ज्यादा ही हो गया होगा, बैंक के ताला लगा रखा है। और आप ये देख सकते हैं महिला जिसका मकान
मकान जिसका बिना बताए ऑक्शन कर दिया गया है, नीलाम कर दिया गया है, और इसके बाद आंसू। अब आप किस तरह की परिस्थितियां आई हैं, जो पति हैं उनके वो भी अब बिस्तर पे हैं क्योंकि पैरालिसिस है, और आज महिला रो रही है। कैनरा बैंक गोहाना की ये इस समय तस्वीरें हैं लाइव, और महिला ये मतलब क्या नाम है जी आपका? बेबी जी। आप अगर सीएम साहब से कोई गुहार लगाएंगे? हाँ जी लगाऊंगी, मैं भी लगाऊंगी, नहीं तो मैं तो मरना पड़ेगा। मैं कहा जाऊंगी, मैं कहा बड़े बाड़कों को लेकर, मेरी छोरी जवान हो रही है। देखिए ये महिला ये कह रही है कि बच्चों समेत यहाँ आत्महत्या करूंगा अगर मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई तो। लेकिन हमने इसको वायदा किया है, आश्वासन दिलाया कि हम किसान यूनियन वाले, चाहे सीएम से मिलना पड़ो, चाहे गृह मंत्री से मिलना पड़ो, चाहे किसी से मिलना पड़ो, हम आपको न्याय दिलवा के ही रहेंगे। तो मतलब ये सरासर ये जो बैंक मैनेजर अभी फिलहाल हैं यही थे जब लोन हुआ? हाँ जी, ये दूसरे पहले तो दूसरे थे जी, भी दूसरे आ रहे। पहले दूसरे हो गए, भी इनकी बदली हो गई होगी, मुझे नहीं पता जी, इन बात वही नहीं पता होगा। पहले से लोन है पता नहीं, मेरे दो तीन चार साल तो अगर इन्हें होता रहेगा, बिजनेस पे था, नहीं पता था, नहीं बापू को मुझे नहीं पता, वे तो खाटो पड़े जी। मैं वो खाद बीज की दुकान थी, उसकी लिमिट बनवा रखी थी, जैसे भी वो बेचारा बिस्तर में बैठ गया तो काम नहीं कर सकता। मतलब वो इन्होंने जाकर देखा होगा, अब दुकान तो बंद हो गई है, तो इनके मकान में गए, उसके बाद भी 8-10 लाख रुपया इस बेचारी ने बैंक में जमा करवा लिया। मकान बेचे, दुकान बेची है, अब मकान बेच दिया इनका। मकान की रजिस्ट्री दुकान की। भाई ये देख सकते हैं किस तरह के हालात हैं और किस तरह से एक लोन का ऋण की जो बात है। ये अन्यायी बैंक मुर्दाबाद, तैयार हो जाओ, नारे लगाएंगे हैं। ये तो बेचारे उत्तर प्रदेश के खाद बीज की दुकान कर रहे थे, 20 साल से यहीं रह रहे हैं गुहाना में। तो सत्यवान जी आपकी मैनेजर से बात हुई? क्या है? मैनेजर से बात हुई, मैनेजर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। एक ही बात का है, हमने कहा भाई इतना बड़ा अन्याय क्यों किया इनके साथ? बोले जब इसकी ऑप्शन हो रहा था, मेरी भी आत्मा ये कह रही थी इनके साथ गलत हो रहा है। भाई तेरी आत्मा ये गवाही दे दी इनके साथ गलत हो रहा है, तुमने ऐसा काम क्यों किया? फिर कहता है कि एक कानूनी अड़चन थी, बोला हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अरे भाई इनके पैसे भी बर्बादता रहा, उधर से इनके खिलाफ कार्रवाई भी करता रहा, ये कहाँ का इंसानियत हुई? भाई ने 2 साल 4 साल 5 साल हो गए हो ना, 10 साल हो गए हो, बैंक में आए ना, उनको पैसा जमा ना करवाया हो, फिर उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करो, हमें कोई दुख की बात नहीं है। लेकिन 2 महीने पहले भी 2 लाख रुपये भरवाए इन पे, और अब कहता है बैंक मैनेजर बैंक का खर्चा जो भी खर्चा होगा ना वो सारे ड्यू भी इन्हीं के लगा दिए। मतलब एक तो आदमी बीमार, बिल्कुल ये मार, हाँ, और अब कुछ वो है नहीं, कोई 60-70 लाख का मकान 20 लाख में बेच दिया ऑप्शन करके, क्योंकि इनमें सेटिंग होती है। जो ऑप्शन करने वाला, जो लेने वाला होता है ना, एक ही ग्राहक था, इनको तो बताया भी नहीं गया। भाई आपका मकान बेचा जा रहा है, 60-70 लाख का मकान 20 लाख में बेच दिया। अब आधे जो खरीदार है, एक ही खरीदार था, इन्होंने जो देख रहा है वो सेटिंग होती है इनकी, आधे उसके आधे मैनेजर के, बल्ले बल्ले, ऐसे तानाशाही चलती है, ऐसे भ्रष्टाचार होता है बैंकों में। तो अभी पुलिस को बुलाया गया है? बिल्कुल, अभी पुलिस को बुलाया गया, पुलिस अपनी छानबीन कर रही है, और मैं तो अनुरोध करूंगा पुलिस वाले भाइयों से, अच्छी तरह से छानबीन होनी चाहिए इसमें, और इनके खिलाफ 420 का और ऐसा मुकदमा दर्ज होना चाहिए कि आगे भविष्य में कोई भी बैंक मैनेजर किसी के साथ अन्याय ना कर सके। क्या नाम है बैंक मैनेजर का? बैंक मैनेजर विजेंद्र बता रहे हैं। विजेंद्र बता रहे हैं। हाँ। कौन सा बैंक है? ये कैनरा बैंक है, और ये सोनीपत में रहता है, और सोनीपत से रोजाना अप डाउन करता है। तो अभी ताला लगाया है, किसी को नहीं आने जाने दे, किसी को नहीं आने जाने दिए जा रहे। खाली हमारे बैंक वाले ने पुलिस वाले बुलाए, ये 2 पुलिस वाले भाई आए हैं, पुलिस वाले को अंदर आने दिया, बाकी किसी को अंदर बाहर नहीं होने दिया। फिर उन किसानों को बुला रहे हो या क्या करोगे? बिल्कुल, मैंने मैनेजर को ये पहले कहा था, आप 2 दिन का समय ले सकते हैं, 3 दिन का ले सकते हैं, इस महिला का समाधान कीजिए। बैंक मैनेजर कुछ भी नहीं बोल रहा है, लेकिन मैं फिर चेतावनी देता हूं आपके चैनल के माध्यम से, अगर इस बैंक मैनेजर ने 2-3-4 दिन में समाधान नहीं किया तो हम खुली चेतावनी देते हैं, इस बैंक को यही ताला लगाएंगे, तालाबंदी करेंगे, और जब तक इस महिला का समाधान नहीं हो जाता तब तक आंदोलन चलेगा। और मैं आपके दर्शकों से भी अनुरोध करूंगा, जैसे ही हमारा आह्वान हो, इस बेचारी महिला और इसके बच्चों की जिंदगी का सवाल है, ज्यादा से ज्यादा संख्या में यहाँ आए इस अन्याय के विरुद्ध। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें आप फिलहाल देख पा रहे हैं कैनरा बैंक के सामने से
कैनरा बैंक में फिलहाल जो है वो अंदर से लॉक कर दिया गया है, ताला लगा दिया गया है और बाहर जो है वो भीड़ जमा है और अंदर भी जो ग्राहक हैं वो भी इंतजार में खड़े हैं कि कब वो आए। पूरी बैंकिंग इस समय प्रभावित है। लेकिन एक मामला होता है, एक महिला के पति जो है वो एक बिजनेस लोन लेते हैं और उस बिजनेस लोन के बदले जो है मकान की रजिस्ट्री रख ली जाती है और इसके बाद महिला को पता भी नहीं चलता है कि ऑनलाइन कब उसके मकान को नीलाम कर दिया गया है। फिलहाल जो आरोप है वो ये है कि जो बैंक की देनदारी थी वो कम थी, लेकिन मकान की जो कीमत थी वो तकरीबन 50-60 लाख रुपए बताई जा रही है, लेकिन बैंक की देनदारी कम थी और मिली भगत करके मकान को नीलाम कर दिया गया है, मकान को बेच दिया गया है सिर्फ और सिर्फ 20 लाख रुपए में, जबकि लोन 24 लाख का था और 10 लाख बताया जा रहा है जो महिला के द्वारा वो भर दिए गए हैं। ये अभी कुछ लोगों ने ड्यूटी पे जाना है, वो भी बंधक बना रखे हैं। इन्होंने रिक्वेस्ट की है कि हमने तो ड्यूटी पे जाना है, ये लोग भी यहाँ बंधक बना रखे हैं। बिल्कुल, फिलहाल जो है वो अंदर वो पुलिस पहुंची है और पूरे मामले की जांच भी की जा रही है, लेकिन बैंक मैनेजर जो हैं वो अपनी सीट से उठने का नाम नहीं ले रहे हैं, या फिर कहें कि पब्लिक जो अंदर बाहर परेशान हो रही है उस पब्लिक को भी शांत करने की कोई कोशिश यहाँ पे नहीं की जा रही है। फिलहाल जो है वो ताला खोला जा रहा है और बैंक में से कस्टमर जो है, कितनी देर से आप अंदर थे? आधे घंटे से। आधे घंटे से ताला लगा रखा था। हाँ जी। क्या कह रहा था? क्या कह रहे थे? अंदर रोक रखे थे। अंदर रोक रखे थे हम। तो ये देखो, अभी जो है अंदर से सभी ग्राहकों को निकाला जा रहा है और जिनको अंदर बाहर है काम था वो भी बाहर हैं इस समय। ये देखिए पूरा बैंक खचाखच भरा हुआ था। कितनी बार हो गया था भीतरे से? कम से कम हो गया पौना घंटा ज्यादा। अच्छा, भीतरे लोग कर रखे थे। भीतरे बंद थे। ये देख सकते हैं, चाहे महिलाएं हैं, बच्चे हैं, इसमें साथ में सभी को बैंक के अंदर वो रोका गया था। फिलहाल ताला खोल के सभी को बाहर निकाला गया है और ये देख सकते हैं ये महिला है, बीमार है शायद और लकवा भी इसको लगा गया होगा। तो मतलब आप इन न तो जान दें दे, ये इतने बीमार ने ताला मार लिया आप लोगों ने। ये देखो हंस रहे हैं गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड इसलिए हंस रहे हैं कि बीमार महिला को भी अंदर लॉक करके ताला मार दिया था इन्होंने। अंकल दुखी हो रहे थे अंदर। गणे अरे ये ताला मार रखा है ना, रिक्वेस्ट। एक बात और नहीं बेरा अपने केनरा बैंक में 2 दिन से 50,000 था, 2 मेरे खाते में काट लिया इन्हें सारा बेरा। ये पूरी गड़बड़ कर रहे हैं। पूरी 100 की 100। हाँ, कोई नहीं सुनता ना, ये कुछ सुनता ना ये कौन हमने, आप सीनियर सिटीजन हो, आपके खातर कोई वो नहीं सुविधा है। कोई सुविधा नहीं। देख ले, मैं दिखाऊंगा दुखी कराएं। आप दुखी के थोड़ा दुखी। अच्छा, क्या 50,000 रुपए कट गए आपके? 90,000 90,000 40 अगले दिन बताते नहीं क्या के? ना। क्या नाम आपका? राजवीर सिंह। कहाँ से हो? बेसवान खुर्द। सोनखुर्द से। ये देख सकते हो कैनरा बैंक के कारनामे, किस तरह से कैनरा बैंक जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। और फिलहाल जो है ये देखो सभी के लिए फिलहाल जो है बैंक बंद कर दिया गया है और बीमार जो लोग थे उनको भी अंदर ही रोक दिया था और सिक्योरिटी गार्ड हंसते हुए बत्ती सी दिखाते हुए नजर आ रहे थे किस तरह से, क्योंकि इनके लिए ये एक मजाक है। इनके लिए किसी के खून पसीने की कमाई जो इन्होंने कई सालों तक जुटाकर एक आशियाना बनाया था, एक मकान बनाया था, उस मकान को बिना बताए नीलाम कर दिया गया है और उस नीलामी के बाद जो रकम हासिल की गई है वो 20 लाख है और 20 लाख मकान की कीमत जो किसान नेताओं के द्वारा बताई गई है वो तकरीबन 50-60 लाख रुपए बताई गई है और जिसके बाद कैनरा बैंक गोहाना में जमकर हंगामा हो रहा है।
आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि पता चल सके कि किस तरह से जो है आपके साथ ये चीजें हो सकती हैं। फिलहाल कैनरा बैंक की ये तस्वीरें लाइव, एक बार मैं बाहर से आपको दिखा दूं कि गोहाना के समता चौक के पास ये कैनरा बैंक है और कैनरा बैंक के मैनेजर फिलहाल वो लॉक लगा करके किसी भी स्थिति में नहीं है कि वो लोगों को बता सके, समझा सके कि आखिर माजरा क्या है, मसला क्या है। एक तरफ तो महिला, जो पीड़ित महिला है जिसके पति को लकवा लग जाता है और वो बिस्तर पर लेट जाते हैं, उसके बाद क्या कोई इंश्योरेंस इस लोन का नहीं था, इस लिमिट का नहीं था, और इसके बाद क्या कुछ है, क्योंकि ये लीगल पेच है, हमें पूरी इसकी जानकारी नहीं है। लेकिन फिलहाल जो है वो महिला रोती और बिलखती हुई नजर आ रही है क्योंकि मकान की कीमत तकरीबन 60 लाख रुपए है और उसे बैंक ने 20 लाख रुपए में मिलीभगत करके वो नीलाम कर दिया है। मिलीभगत का आरोप जो है वो किसान नेताओं ने लगाया है। फिलहाल जो है वो पुलिस मौके पर पहुंची है और बाहर लॉक लगा करके अंदर जांच की जा रही है। अब देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में होता है, क्या कुछ प्रक्रिया अपनाई जाती है, क्या इस महिला को इसका आशियाना मिल पाएगा या फिर ये नीलाम कर दिया जाएगा और लाखों रुपए की जो संपत्ति है, तकरीबन 60 लाख रुपए की जो संपत्ति है, क्या उसे मिल पाएगी, क्योंकि बैंक उसे ऑनलाइन महिला को बिना बताए वो नीलाम कर चुका है। 24 लाख की लिमिट में 10 लाख रुपए भरवा भी चुका है और पिछले महीने भी तकरीबन 2 लाख रुपए उस महिला ने सिलाई कर करके अपने पति के बीमार होने के बाद वो बैंक में जमा करवाई है। लेकिन अब भी वो महिला अंदर है और रो बिलखती हुई, वो गुहार लगाती हुई नजर आ रही है कि क्या होगा मेरे साथ, क्या नहीं होगा। और फिलहाल जो ग्राहक हैं जिनको बैंक के अंदर काम था वो बाहर खड़े हैं। आपको बैंक में काम है? हाँ जी, हाँ जी। कितनी देर हो गई खड़े हो? बस कई देर होगी जी मैंने भी। अच्छा, नहीं आने दे, अंदर नहीं जाने दे रहे? बंद है जी, क्या बताऊं जी। काम इमरजेंसी होगा कुछ? हाँ, लेकिन काम तो है घर। फिर क्या कह रहे हैं, क्या बता नहीं रहे? ये गेट नहीं खोल रहे, खोल नहीं रहे गेट, बंद अंदर से। हाँ, बोलो एक बारी, पूछो। गेट क्या तो नहीं खोल रहे? ये खाता बंद हो रहा था, ये खुलवाना था, गेट क्या तो नहीं खोल रहे? कितनी देर हो गई? देखो कब से खड़े हो आप? कितनी देर तक? घनी देर के खड़े हैं जी। क्या इमरजेंसी में खोलते क्यों नहीं आप? इन्हें कस्टमर नहीं होंगे? हाँ से फिर करे क्या ही बे? ये खोल क्या तो नहीं रहे? तो फिर आप इन्हें ये देख सकते हैं सभी ग्राहक जो है वो बैंक के परेशान हैं और अंदर मैनेजर साहब जो हैं इत्मीनान से अपनी कुर्सी पे बैठ करके वो मसले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन लगता नहीं है कि इतनी आसानी से सुलझ जाएंगी चीजें, क्योंकि बैंक इस मकान को नीलाम कर चुका है। 60 लाख की प्रॉपर्टी को 10 लाख रुपए लेने के बाद भी वो 20 लाख रुपए में नीलाम कर चुका है। और ये देख सकते हैं बाहर कितने सारे ग्राहक खड़े हैं जो परेशान हैं और अंदर जो है वो लॉक लगा दिया गया है। क्या बैंकिंग सिस्टम पे भी किसी तरह की लगाम है या किसी तरह की कोई ऐसी विजिलेंस है या जानकारी है जो यहाँ पे इन ग्राहकों को या जो पीड़ित महिला है उसको न्याय दिलवा सके? फिलहाल इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक खबर आपको जागरूक जरूर करेगी कि किस तरह से क्या चीजें हो जाती हैं। हमेशा सजग रहें, सचेत रहें और सावधानी से बैंक से लेन देन करें, क्योंकि आज बैंकिंग इतनी आसान नहीं है। कितनी देर के खड़े हो आप यहाँ पे? हम 2.5 घंटे हो गए। तो बैंक अंदर नहीं जाने देते? ना ताला बंद कर रहे हैं। क्या तो ठीक है? नुकु है कि जो मकान बेच रखे ये देखो इसकी वजह कर रहे होंगे बंदी भावना के बेरा ना, हमारी कोई गलती नहीं। हम भी बाहर खड़े कर दिया, ताला ला दिया, ये पीछे कराने थे, रह गया हम तो। हाँ, कैनरा बैंक में भरोसा है नहीं और उठ गया। हाँ जी, क्या को आप कितनी देर क्या रहे हो? पैसे मैं तो पेंशन करवाना आई थी जी भाई, विधवा पेंशन करवानी थी मुझे।
फिर ये तो कितनी देर हो गया है ना आपने? ये भाई आए हैं। अभी आए हो? फिर क्या को है अभी करने गए आप? ये बांधे हैं हम तो भीतर क्यों कर जावा जब ताला बंद है। ताला बंद है। तो देख सकते हो भी आप किस तरह से यहाँ पे